नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कोडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम MS ऑफिस वर्ड में रेफरेंस टैब के अंदर जो मार्क एंट्री का ऑप्शन आता है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना MS ऑफिस वर्ड ओपन कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पे पहले से ही मैंने एक सैम्पल डॉक्यूमेंट लिख के रखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे हम रेफरेंस टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है मार्क एंट्री का। अब दोस्तों, ये जो मार्क एंट्री है उसका यूज़ क्या है, उसका उपयोग क्या है, वो पहले हम जान लेते हैं। दोस्तों, आपने कई सारी बुक पढ़ी होगी, तो अगर आपने देखा होगा तो बुक के जो लास्ट पेज होते हैं, लास्ट के 2, 4, 5 पेज होते हैं, उसमें एक इंडेक्स दिया होता है। मतलब कि उसमें डिक्शनरी की तरह शब्द दिया होता है और उसके बाजू में उसका पेज नंबर दिया होता है। किस तरह से होता है? कुछ इस तरह से होता है। वो सभी वर्ड अल्फ़ाबेट ऑर्डर में होते हैं और वहाँ पे वर्ड लिखा हुआ होता है और उसके बाजू में उसका पेज नंबर भी लिखा हुआ होता है। तो ये दोस्तों होता है इंडेक्स। इससे क्या होता है, जहाँ पर भी ये शब्द है उसके बारे में हमें जानना है तो हम यहाँ से उसका सीधा पेज नंबर जान सकते हैं। तो बुक में ऐसे इंडेक्स होता है, वो लास्ट में होता है। तो ये इंडेक्स बनाने के लिए हमारे पास वर्ड में ये ऑप्शन है मार्क एंट्री। दोस्तों, मार्क एंट्री का यूज़ किस तरह से करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको जिसको भी इस तरह से लास्ट में इंडेक्स में लेना है वो सभी को आपको सिलेक्ट करके मार्क करना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो कंप्यूटर लिखा है उसको मुझे मार्क में लेना है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और फिर दोस्तों यहाँ पे मार्क एंट्री पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप मार्क एंट्री पे क्लिक करोगे ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे मेन मार्क एंट्री पे कंप्यूटर लिखा हुआ है और सब एंट्री में आप कंप्यूटर वर्ड के रिलेटेड कोई भी वर्ड लिख सकते हो। नहीं लिखना है तो इसको ब्लैंक रखिए। पेज नंबर का फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे ये पेज नंबर का फॉर्मेटिंग है। आपको बोल्ड या इटैलिक नहीं रखना है, नॉर्मल ही रखना है। तो आपको सिर्फ मार्क ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप मार्क ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये मार्किंग ऑप्शन इंसर्ट हो गया और इसके आजू बाजू में ये कुछ लिखा हुआ आ रहा है और ये जो सभी जगह पे आ रहा है ये है पैराग्राफ मार्क। तो ये ऑप्शन दोस्तों होम टैब में जो शो और हाइड का ऑप्शन है वो अपने आप ऑन हो जाता है। तो ये दोस्तों जब हम मार्क एंट्री यूज करते हैं तब ये ऑप्शन अपने आप ऑन हो जाता है। तो ये आपको बंद करना पड़ेगा। तो बंद किस तरह से करेंगे, होम पे जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों ये जो शो और हाइड है उसको हम अभी बंद कर देते। तो दोस्तों जैसे ही हमने बंद किया तो यहाँ पे जो हमने मार्क एंट्री की थी वो हाइड हो गई। तो दोस्तों मार्क एंट्री हाइड ही रहती है, वो सिर्फ एक इंडेक्स बनाने के लिए यहाँ पे क्रिएट करनी होती है। फिर से दोस्तों हम रेफरेंस में चले जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम स्क्रॉल करके ये जो कंप्यूटर लिखा है उसको भी हम मार्क एंट्री कर देते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, मार्क एंट्री पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सब एंट्री हमें नहीं देनी है तो सीधा हम मार्क पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों फिर से ये जो ऑप्शन है पैराग्राफ शो और हाइड का वो ऑन हो गया। तो अभी के लिए दोस्तों हम इसको ऑन ही रखते हैं। जितने भी वर्ड को हमें मार्क एंट्री देनी है उसको हम पहले मार्क एंट्री दे देते हैं और बाद में जो शो और हाइड का ऑप्शन है उसको हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम स्क्रॉल करके नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। यहाँ पे लिखा है ओल्ड कंप्यूटर, उसको भी हम मार्क एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे और मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जो ओल्ड कंप्यूटर है उसे हमें सब एंट्री देनी है। तो यहाँ पे हम इसको सब एंट्री या उसका कोई और मीनिंग है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैलकुलेटर और फिर दोस्तों हम यहाँ पे मार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे मार्क एंट्री आ गई और फिर दोस्तों यहाँ पे हम स्क्रॉल करके ये जो IC लिखा हुआ है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, मार्क पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है IC और जो ये जो IC है उसका जो हमें सब एंट्री देना है। तो यहाँ पे हमें उसका सब एंट्री मतलब कि उसका सिनोनिम्स, उसके जैसा कोई और वर्ड और शब्द, उसके जैसा कोई और शब्द या IC का और मीनिंग कोई होता है वो भी हम यहाँ पे सब एंट्री में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट और फिर दोस्तों हम यहाँ पे मार्क पे क्लिक करेंगे ताकि ये एंट्री मार्क हो जाए। फिर दोस्तों अगेन हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे हम कोई और वर्ड को मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों लिखा है मॉसफेट, तो मॉसफेट को हम मार्क करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों हम मार्क कर देंगे। और अब हम दोस्तों नेक्स्ट कोई और शब्द को मार्क करेंगे। नेक्स्ट लेसन में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिखा है प्रोसेसर, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, मार्क एंट्री पे जाएंगे और इसको हम मार्क कर देंगे
और फिर दोस्तों इसको हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं और यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर सिलेक्ट करेंगे और इसको हम मार्क कर देंगे। फिर से हम इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट पेज में दोस्तों यहाँ पे लिखा है CPU, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, मार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आपको इसका सब एंट्री देनी है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और अब हम इसको मार्क कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। फिर से दोस्तों हम नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं और यहाँ पे ये जो नासा लिखा हुआ है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे, मार्क करेंगे, अब इसको कर देंगे क्लोज। और फिर दोस्तों नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम एबेकस को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी हम मार्क कर देंगे और यहाँ पे मार्क और क्लोज। और फिर दोस्तों नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं, यहाँ पे पास्कलाइन को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, मार्क करेंगे और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं मार्क। तो इस तरह से दोस्तों हमने सभी जगह पे मार्क कर दिया। और अब ये जो पैराग्राफ सिंबल और ये जो शो और हाइड के कैरेक्टर आते हैं उसे हम हाइड कर देंगे। होम में जाएंगे और शो और हाइड बटन को हम सिलेक्शन में से निकाल देंगे, तो ये सभी हाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको पहले सभी एंट्री को मार्क करना है। अब हम लास्ट पेज में चले जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों लास्ट पेज में हम एक नया पेज इंसर्ट कर लेते हैं, ब्लैंक पेज। अब हमने मार्क एंट्री तो कर दी, अब इंडेक्स करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से रेफरेंसेस में जाना है और यहाँ पे दोस्तों है इंसर्ट इंडेक्स, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है कि इंडेक्स किस तरह से दिखाएगा। यहाँ पे दोस्तों इंडेक्स आपको कितनी कॉलम में रखना है वो कॉलम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। 2 कॉलम में रखना है, 3 कॉलम में रखना है, जितनी भी कॉलम में चाहिए वो कॉलम आपको सिलेक्ट करनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर्मेट्स अलग अलग दिए हैं, कौन सी स्टाइल में आपको इंडेक्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्लासिक स्टाइल है, ये जो नॉर्मल क्लासिक स्टाइल रहती है, ये फैंसी स्टाइल है। तो अभी हम फैंसी स्टाइल सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो इंडेक्स है वो हमारा क्रिएट हो गया। ए से शुरू होने वाले सभी शब्द ए के नीचे आएंगे, सी से शुरू होने वाले सभी शब्द सी लेटर के नीचे आएंगे और यहाँ पे उसके बाजू में उसका पेज नंबर भी लिखा हुआ होगा। तो ये ऑप्शन है दोस्तों इंडेक्स क्रिएट करने के लिए। उसके नीचे दोस्तों ऑप्शन है तो अपडेट इंडेक्स। तो जब भी हम कोई नई एंट्री मार्क करते हैं और उसकी इफेक्ट हमें यहाँ पे लानी है तो आपको अपडेट इंडेक्स करना है। मान लो हम यहाँ पे इस लेसन में कंट्रोल यूनिट है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, मार्क एंट्री पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे उसको हम मार्क कर देते हैं। अब ये हमने मार्क कर दी, होम में जाके इसको हम हाइड कर देते हैं और फिर से दोस्तों हम हमारे इंडेक्स पेज में चले जाते हैं। तो यहाँ पे अभी कंट्रोल यूनिट नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंडेक्स को आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, रेफरेंसेस में जाएंगे और अपडेट इंडेक्स पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आ रहा है कंट्रोल यूनिट और उसका पेज नंबर 5। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे इंडेक्स बना सकते हैं। तो ये ग्रुप का नाम ही इंडेक्स है। ये वो इंडेक्स है जो हम बुक के लास्ट पेज में अल्फाबेटिक में बनाते हैं। यहाँ पे दोस्तों मार्क एंट्री में एक और ऑप्शन है। यहाँ पे दोस्तों अभी के लिए हम CPU सिलेक्ट कर लेते हैं, मार्क एंट्री पे क्लिक करते हैं और CPU हमने जो सिलेक्ट किया उसको हम मार्क दे देते हैं। तो यहाँ पे मेन एंट्री में CPU और फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो एक ऑप्शन है मार्क ऑल, मतलब कि जहाँ पर भी CPU लिखा है वो सभी को हम मार्क दे देना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, मार्क ऑल पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों जहाँ पर भी CPU लिखा हुआ होगा वहाँ पे अपने आप ये मार्किंग आ गया। तो अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो जहाँ पर भी CPU लिखा है वहाँ पे ये मार्किंग आ गया। अब हम ये जो शो और हाइड का ऑप्शन है उसको हम बंद कर देते हैं और यहाँ पे दोस्तों फिर से हम इंडेक्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो CPU लिखा है उसका पेज नंबर 6 लिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों फिर से हम ये जो इंडेक्स है उसको हम अपडेट करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, रेफरेंसेस में चले जाते हैं और अपडेट इंडेक्स पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो CPU है उसके बाजू में कई सारे पेज नंबर आ गए, मतलब कि हमने मार्क ऑल किया। तो जहाँ पर भी CPU लिखा हुआ होगा वहाँ सभी पे मार्किंग हो गया और उसका जो पेज नंबर है वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से दोस्तों जो एक ही तरह के शब्द है वो कई सारे अलग अलग पेजेस में आते हैं, उसको आप एक ही क्लिक में मार्क कर सकते हो और उसका जो पेज नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन था इंडेक्स का, जिसके आप प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए ये फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हो, इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें दे दी है।
इसकी आप ज़रूर से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपको इस वीडियो के टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में बताइए, जिसका हम आपको ज़रूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।